हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7th की बुक अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 11 पत्थर का सूप की रीडिंग करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। एक बूढ़ा है जो आयरलैंड में रहता था। किसी ज़माने की बात हो रही है यहाँ। तो मतलब स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से की गई है। वो था बड़ा अक्लमंद, मतलब वो अक्लमंद था, तो उसकी अक्लमंदी की पूरी कहानी यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, वह एक बार दूर दराज के सफ़र में पर रवाना हुआ। ठीक है, तो वो एक बार क्या कर रहा था, दूर दराज यानी कि कहीं बहुत दूर जाने की तैयारी में, और उसके लिए निकल गया था वो। ठीक है, इस उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। जो भी वो खाना पीना लेके गया था वो उसका अब खत्म हो गया था। अब तो वह भूखा था। मतलब और वो ना भूखे रहने पर मजबूर हो गया था इस वक्त। ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ खाने को था नहीं, जो लाया था वो खत्म हो गया था उसके सफ़र का। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था अब कि वो क्या करे। तो और भूख थी कि बार बार उसको, मतलब बढ़ी जा रही थी, बढ़ी जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी भूख। तो इधर फिर हम ये लाइन पर यहाँ पे पहुँच गए हैं। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है, तो अब जैसे ही बारिश बारिश स्टार्ट हो गई तो वो बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए, मतलब वो पूरा पानी से भीग गया था। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी, तो उसे मतलब बहुत दूर से उसने एक रोशनी देखी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। उसे ये लगा कि इस इतने से इतने बड़े जंगल में कोई रह कैसे सकता है। तो वो सोचता है इस लाइट को देखकर, रोशनी देखकर, कि यहाँ पर कोई रहता है। उसने गौर से देखा और जरा करीब गया तो पाया, पता क्या चलता है उसे, कि यह तो शानदार मकान है। मतलब वहां पर एक बढ़िया सा शानदार सा मकान बना हुआ था। वह हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो उसने देखा कि दरवाजा खुल जाता है। यह रसोई घर था। जैसे घर में घुसते ही क्या था, रसोई घर था। ठीक है, बावर्ची ने कहा, अब रसोई घर में कौन होता है, बावर्ची होता है। तो बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है, तुमको मुझसे क्या काम है। बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे बावर्ची कहता है कि अभी तो मुझे बहुत काम है, तुम यहाँ से चले जाओ। अभी मुझे मुर्ग का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त होता जा रहा है। तुम यहाँ से भाग जाओ, मतलब तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम करने दो मेरा। मुझे बावर्ची खाने में जाकर अभी मुर्ग का गोश्त पकाना है। बूढ़े ने खुशामद की और कहने लगा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो, मतलब मुझे थोड़ा सा अपने कपड़े सुखाने का मौका दे दो जरा। देखते नहीं, मारे सर्दी, मतलब सर्दी की वजह से कितना कांप रहा हूँ, थर थर कांप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। जरा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊं। मतलब मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊं। अगर तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दे सकते तो तुम मुझे बैठने की इजाज़त तो दे सकते हो। बस मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊंगा, मतलब वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगा। अच्छा, तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त खराब मत करो। चुपचाप बैठो, मतलब चुपचाप बैठना और मेरा वक्त मत खराब करना। वो बूढ़ा शुक्रिया करके आग के पास बैठ जाता है। आग तेज तो थी ही, इसके उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आ गई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। जैसे ही उसके बदन में गर्मी आ गई तो उसे और तेज भूख लगने लगी। आखिर उसने अपने पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो, मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मतलब बूढ़ा कहता है कि मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप यानी कि शोरबा तैयार कर सकता हूँ और उसमें खर्च भी कम होता है। ठीक है, ऐसा सूप मैं तैयार करूँगा जो खर्च में भी कम हो और तुम्हें बहुत टेस्टी भी लगे। उसे पत्थर से करते हैं। बावर्ची ये सुनते ही चौंक जाता है कि मतलब पत्थर से किसी सूप को कैसे तैयार कर सकते हैं। पत्थर का सूप, मैंने तो ऐसे सूप का नाम ही नहीं सुना है। तुम कैसे बनाओगे, मतलब अगर तुम पत्थर का सूप बनाते हो तो कैसे बनाते हो, उसमें क्या मुश्किल है। बूढ़े ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी बना के दिखाता हूँ तुम्हें, मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर अपनी जेब से निकाला। उसने क्या किया, साफ सुथरा पत्थर अपनी जेब से निकाला। बड़ा मजेदार सूप है।
मतलब बड़ा मज़ेदार सूप जो बन रहा है ये बहुत मज़ेदार है, बस ज़रा नमक पड़ेगा। तो अब पता है क्या करता है वो? धीरे-धीरे करके सारा सामान अपने सूप में डलवा लेता है। जैसे उसने ये बोला कि इसमें थोड़ा-सा नमक की ज़रूरत है। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है, वरना टेस्ट कैसे आएगा? बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज़ पर कुछ मतलब सब्जियाँ रखी हुई थीं, ठीक है? बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी यानी कि अगेन वेजिटेबल्स रखी हुई थीं, तो वो भी डाल दी उसने। इतने में बावर्ची ने नमक ला कर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा और उसने क्या किया, बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस जरा सा प्याज लहसुन और पड़ जाए इसमें, मतलब इसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन और डल जाए तो मतलब बहुत ही टेस्टी सूप बनकर तैयार हो जाएगा। बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो, कहीं ज्यादा ना पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन लाकर देता हूँ। और जरा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च लाकर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च को काट कर हांडी में डाल दिया। अब उसने धीरे धीरे करके सारी चीजें अपने सूप में डाल दी। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई, एकदम से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी हांडी में से। कितना अच्छा सूप तैयार हो रहा है, मतलब होने वाला है, बस इसे जरा सा चलाने की जरूरत है। अब इसे चलाने के लिए उसने कहा कि चम्मच की नहीं, किस चीज की जरूरत है, देखते हैं किस चीज की जरूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। मतलब किससे नहीं चलाई जाती? चम्मच से नहीं चलाई जाती। तो फिर बावर्ची ने कहा, किससे चलाई जाती है? ये सामने गोश्त, ये देखो, ये रखा है, ये सामने गोश्त रखा है। अगर तुम कहो तो मैं उसमें जो बड़ी हड्डी है, उसमें काफी सारा गोश्त लगा हुआ था, तो उसने कहा, ये जो सामने बड़ी हड्डी रखी हुई है ना, बड़ी है, पड़ी है, उससे अपनी हांडी चला लूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इससे अपनी हांडी चला लूं। बावर्ची ने कहा, जरूर जरूर। इसने उसने बड़ी सी हड्डी उठाई, जिसके सिरे पर, तो देखना सिर पर कैसे काफी गोश्त लगा हुआ था, कितना काफी गोश्त लगा हुआ था, और उससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वह हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़ी मतलब बहुत ही उससे देख रहा था, गौर से देख रहा था, हांडी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। दोनों चीजों पे वो कंसंट्रेट कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब का इस्तेमाल कर अपना पत्थर का सूप बनाया करूंगा, पकाकर लोगों को दिखाया करूंगा और खिलाया करूंगा और हैरत में डाल दिया करूंगा उन लोगों को। लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर से फिर आया करेंगे, दूर दूर के मुल्कों से मुझसे सूप पीने और देखने करा करेंगे। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता जरा पतला है। उसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ उठा आटा हो तो मुझे दे दो। अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, उसको डालकर सूप को गाढ़ा कर लूंगा। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। उसने यह आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चख कर बोला, भाई, जरा इसी कसर जरा सी कसर है। अब वो जरा सी कसर क्या रह गई थी? वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है। मगर अब क्या कसर रह गई है? बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं जरा सा मक्खन और दूध होता तो हम यह पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते हैं। तो उसने ये कहा कि अगर मक्खन और दूध तुम्हारे घर पर अभी इस वक्त हो तो ये चीजें मुझे लाकर दे दो। इससे हम ये सूप को, इस पत्थर के सूप को किसको चखा सकते हैं? बादशाह को चखा सकते हैं। बावर्ची ने कहा, जरा ठहरो, मतलब रुको जरा, मैं लेके आता हूँ, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों है। जरा सी देर में उसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो यह मुर्ग का गोश्त भी इसमें डाल दूं। जिस हड्डी से वो चला रहा था, उसका जो गोश्त था, उसने ये पूछा, मैं इसमें ये और गोश्त डाल दूं ताकि ये और अच्छा हो जाए, ताकि कोई कमी ना रह जाए उस पत्थर के सूप में। बावर्ची तो गौर से टकटकी बांधे हुए देख रहा था। उसे तो दुनिया की और किसी चीज का ख्याल न था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि उसने कहा, जरूर जरूर। अब बूढ़े ने मुर्ग का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब जरा से सब्र की जरूरत है। मतलब अब बस कुछ कुछ नहीं डलेगा इसमें, बस अब थोड़ा सा सब्र की जरूरत है।
तुम देखना कितना मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल गई, मतलब हर तरफ हांडी की खुशबू आ रही थी, यानी पत्थर के सूप की खुशबू आ रही थी। बावर्ची ने कहा, और वह भी पत्थर का। ऐसा सूप तैयार हो रहा है जो कि किसका है? पत्थर का है। बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है। को मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। अब कौन सा कमाल दिखाएगा बूढ़ा? ये कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाला और धोकर कहा, देखो यह पत्थर अभी जो का तो मौजूद है, मतलब ये पत्थर अभी जैसा था वैसा ही मौजूद है। बावर्ची यह देखकर हैरत में पड़ गया। उसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मजा आ गया, मतलब बहुत टेस्टी जो सूप था वो तैयार हुआ था, क्योंकि काफी सारा उसमें खाने की चीजें पड़ी थी। खाली पत्थर का सूप नहीं था वो, मतलब नॉर्मल सूप था, उसमें बस पत्थर डाल दिया था उसने, बाकी सारा सामान उसमें डला था। उसने कहा, मैंने ऐसा सूप, किसने कहा? बावर्ची ने कहा कि मैंने ऐसा सूप अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया, मतलब उसने बनाया था तो उसे भी मिला पीने को। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाजत मांगी। उसने कहा कि अब बारिश भी रुक गई है, मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, मेरा पेट भी भर गया, अब मैं चलता हूँ। बावर्ची ने कहा, मेरे पास एक पौंड है, तुम मुझे यह पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा यह एहसान मानूंगा, तुम मुझे एक पौंड के बदले ये पत्थर दे दो। बूढ़े ने वह पत्थर बावर्ची को दे दिया और एक पौंड ले लिया। एक पौंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस। जब जरा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज दे कर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई, मतलब हांडी किस तरीके से बनती है, पत्थर का सूप किस तरीके से बनता है, वो तो समझ आ गया ना? और क्या, अब तो मैं खूब खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मजे का होता है यह पत्थर का सूप। इसे किसने लिखा है? इधर परवेज ने लिखा है इस चैप्टर को, और इसका नेम है पत्थर का सूप। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या देखा कि पत्थर का सूप बनाने की टेक्निक में नॉर्मल सूप बनाया गया, नॉर्मल जो जिस तरीके का सूप बनता है वो सूप बनाया गया। और किसको पागल बनाया गया, बेवकूफ कैसे बनाया गया? बावर्ची को। बूढ़े ने अपना काम निकालने के लिए बावर्ची को लास्ट में क्या कर दिया, मतलब सोचते उसने उसे पागल बना दिया। बूढ़े ने बावर्ची को बेवकूफ बना दिया। यही था पत्थर का सूप। और काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस उर्दू चैप्टर के अपलोडेड हैं, क्लास 7th के अपनी ज़बान के। काफ़ी सारी चैप्टर्स हमने एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिए हैं। यू कैन वॉच फ्रॉम माई प्लेलिस्ट से जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, एक्सरसाइजेस भी आएंगी इसकी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।